सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जानें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। सेब से महंगा पलम, अहमदाबाद में 130 रुपये किलो बिका सीजन के रिकॉर्ड दाम। शिमला जिले के कोटखाई की बखोल पंचायत का ब्लैक अंबर पलम 130 रुपये प्रति किलो की रिकॉर्ड कीमत पर बिका। बागवान मनोज चौहान ने अपनी फसल गुजरात की अहमदाबाद फल मंडी भेजी थी। वहां 10 किलो का ब्लैक अंबर पलम का एक बॉक्स 1300 रुपये की कीमत पर बिका। ब्लैक अंबर पलम ने सेब को भी मात दी है। ढली फल मंडी में इन दिनों सेब औसतन 100 रुपये प्रति किलो की कीमत पर बिक रहा है। ब्यास नदी में खुलेआम हो रहा अवैध खनन, खननकारी लगा रहे बड़े बड़े डंप। ब्यास नदी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खननकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि भारी बरसात के बावजूद थोड़ा सा जलस्तर घटते ही नदी में टूट पड़ते हैं। पुलिस थाना लंबागांव से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित कुंजेश्वर महादेव मंदिर के समीप लगते ब्यास तट पर पिछले कल करीब 15 ट्रैक्टर खुलेआम मेटेरियल की डंपिंग में लगे हुए थे और शिव मंदिर व शमशान घाट के साथ लगते स्थानों पर बड़े बड़े डंप लगाए जा रहे हैं। वहीं ठीक ऐसे ही हालात अन्य खड्डों में भी बने हुए हैं, जहां रोजाना नियमों व कानून को धत्ता बताते हुए टनों के हिसाब से अवैध रूप से रेत, बजरी व पत्थर उठाया जा रहा है। प्रदेश में ट्रांसमिशन विंग को 60 करोड़ की चपत। आपदा से कुल्लू मंडी शिमला में सबसे ज्यादा नुकसान, बहे सब स्टेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के ट्रांसमिशन विंग को प्रदेश में 60 करोड़ का नुकसान हुआ है। हिमाचल का ऐसा कोई जिला नहीं जो बारिश के कहर से अछूता रहा हो। प्रत्येक जिला में ट्रांसमिशन विंग को नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक नुकसान कुल्लू मंडी व शिमला में बताया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा अन्य जिलों को भी काफ़ी अधिक नुकसान बारिश की वजह से हुआ है। कहीं पर सब स्टेशन गिर गए तो कहीं पर लाइनें पूरी तरह से प्रभावित हुई। जल शक्ति तथा लोक निर्माण विभाग के बाद नुकसान के मामले में बिजली बोर्ड तीसरे नंबर पर है। राज्य विद्युत बोर्ड के ट्रांसमिशन विंग हमीरपुर को काफी नुकसान पहुंचा है। केंद्र का पूरा सहयोग, सीएम के आरोप निराधार। जयराम बोले, डीजल के दाम बढ़ाकर केंद्र पर आरोप लगा रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की आपदा में पूरा सहयोग कर रही है, चाहे आर्थिक सहायता की बात हो या अन्य जरूरी संसाधनों की। जिस भी संसाधन की जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत उपलब्ध करवाई। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी। वायुसेना और सेना को लगाया हेलीकॉप्टर से लेकर बीआरओ पूरे जी जान से जुटे रहे। हफ्ते भर के भीतर आपदा राहत के तहत 364 करोड़ रुपए की 2 किस्तें जारी कर दी। बहुत जल्दी तीसरी किस्त भी जारी हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह कहना कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई वित्तीय राहत नहीं मिली है, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार इधर उधर की बातें करने के बजाय बाढ़ प्रभावितों को राहत देने का काम करे। उन्होंने कहा कि मैंने खुद 2 जिलों का दौरा किया है, वहां के हालात बहुत बुरे हैं। आपदा में भी डीजल का दाम बढ़ाकर लोगों पर बोझ डालने वाले मुख्यमंत्री केंद्र पर सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्हें बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय राहत और पुनर्वास पर ध्यान देना चाहिए। महिला कर्मियों से भरी बस पलटी, 18 घायल। ड्राइवर की लापरवाही से हादसा, 3 गंभीर रूप से जख्मी। बरोटीवाला के तहत मंधाला में स्पिनिंग मिल की स्टाफ बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस चालक समेत 19 लोग घायल हो गए। घायलों में 18 महिलाएं हैं, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 3 महिलाओं को प्राथमिक उपचार के उपरांत पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के मुताबिक यह घटना पिछले कल सुबह की है। बद्दी की एक स्पिनिंग मिल की बस सुबह पंचकूला से कंपनी के वर्करों को लेकर आ रही थी। जैसे ही यह बस मंधाला पंचायत घर के सामने पहुंची तो बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लुढ़क कर पलट गई। किसाऊ बांध पर मिलकर काम करेंगे हिमाचल उत्तराखंड। मुख्यमंत्रियों की बैठक में निर्माण का होगा रास्ता साफ। 2 राज्यों की सरहद पर टोंस नदी पर उपमंडल शिलाई की मोहराड गांव के समीप प्रस्तावित बहुउद्देशीय किसाऊ बांध परियोजना के निर्माण हेतु अब उत्तराखंड और हिमाचल सरकार साथ मिलकर अपना पक्ष केंद्र के समक्ष रखेंगे। इसके लिए जल्द ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संयुक्त बैठक करेंगे। इसके बाद दोनों राज्य मिलकर केंद्र से खर्च की हिस्सेदारी घटाने की मांग करेंगे। किसाऊ बांध परियोजना पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इस परियोजना का लाभ उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा को भी मिलेगा। टिहरी के बाद एशिया के दूसरे सबसे ऊंचे बांध किसाऊ परियोजना के लिए उत्तराखंड और हिमाचल अब मिलकर केंद्र के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। इस परियोजना पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। छुट्टी के दिन भी काम कर रहे कर्मचारी मुकेश अग्निहोत्री बोले, पेयजल सप्लाई जल्द बहाल करेगा महकमा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर दिन रात पेयजल स्कीमों को बहाल करने में जुटे हुए हैं। पिछले कल छुट्टी वाले दिन में अधिकारी व कर्मचारी स्कीमों को बहाल करने में जुटे रहे। कहा कि जल शक्ति विभाग की अधिकतर योजनाएं नदी नालों के समीप हैं, ऐसे में उनमें मलबा आ गया है, जिससे योजनाएं चौक हो गई है। इसके बावजूद जल शक्ति विभाग के कर्मचारी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटों में 4,630 योजनाओं को बहाल कर दिया गया है, जबकि अन्य योजनाओं को बहाल करने के लिए जल शक्ति विभाग के कर्मचारी जुटे हुए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जल शक्ति विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री बोले, केंद्रीय टीम के सामने नुकसान की पूरी तस्वीर रखेगी हिमाचल सरकार हिमाचल प्रदेश में गत दिनों भारी बारिश व बाढ़ से हुए नुकसान की पूरी तस्वीर आकलन करने आ रही केंद्रीय टीम के समक्ष पेश करेगी। केंद्रीय टीम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपने आवास ओक ओवर में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बाढ़ व भारी बारिश से अधिक प्रभावित क्षेत्रों का पूरा ब्यौरा तैयार किया गया। इस दौरान केंद्रीय टीम के हिमाचल में ठहरने सहित उन्हें प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने को लेकर भी कार्य योजना तैयार की गई। टीम को सड़क मार्ग या फिर हेलीकॉप्टर से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाए को लेकर बैठक में चर्चा की गई। अवार्डी शिक्षकों को झटका, सरकार ने बदली सेवा विस्तार की पॉलिसी। सरकार ने अवार्डी शिक्षकों के सेवा विस्तार को लेकर नई पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें अवार्डी शिक्षकों को सेवा विस्तार देने के बाद उनका प्रति माह का वेतन तय किया है, जो काफ़ी कम है। स्टेट और नेशनल अवार्डी जेबीटी, टीजीटी, सीएचटी, सीएनडीवी व पीईटी का प्रति माह 20,000 वेतन तय किया गया है। प्रवक्ता, पीजीटी, डीपी व हेडमास्टर का प्रति माह 25,000 व प्रधानाचार्य का प्रति माह 30,000 वेतन तय किए गए हैं। इसके अलावा शिक्षकों को सेवा विस्तार देने के बाद राज्य के किसी भी जिले के स्कूलों में भेजा जाएगा। सरकार की इस नई पॉलिसी से प्रदेश के स्टेट और नेशनल अवार्डी शिक्षकों को झटका लगा है। हालांकि इससे पूर्व सेवा विस्तार के बाद शिक्षकों को पुराना वेतन ही दिया जाता रहा है। गौर हो कि नेशनल अवार्डी को वर्ष 2015 से 2 वर्ष और स्टेट अवार्डी को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाता है। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, कुल्लू, चंबा, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा के लिए एडवाइजरी जारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण आज 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की आशंका है। इसे देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह अलर्ट शिमला, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के लिए जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है। साथ ही भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों से भी दूर रहने को कहा गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले कल भी बारिश का दौर चलता रहा। वहीं रोहडू की ग्राम पंचायत बछला के मलखून गांव के पास नाले में पिछले कल तड़के 3 बजे के करीब बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। मलखून के साथ लगते नाले में इतनी अधिक बाढ़ आ गई कि साथ लगते घरों में नाले का पानी घुस आया, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।